हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केदार कुमार और आज हम बात करेंगे यूज़ ऑफ गेट। आज हम बात करेंगे यूज़ ऑफ गेट। यूज़ ऑफ गेट। गेट का मतलब क्या होता है? गेट का मतलब होता है पाना। गेट का मतलब होता है पाना। अब देखिएगा, अब अगर हम देखेंगे ध्यान से तो देखिए गेट के बहुत सारे मीनिंग होंगे। गेट के बहुत सारे मीनिंग होंगे। उनमें से सबसे पहला मीनिंग जो होगा वो होगा गेट का गेट बनवाना या करवाना। ठीक है, किसी चीज़ को बनवाना या किसी काम को करवाना। दूसरा समझना, जैसे कि हम कहते हैं कि डू यू गेट इट। ठीक है, क्या तुम्हें ये बात समझ में आ गई। तीसरा होता है गेट का मतलब होना। चौथा होता है गेट का मतलब लाना। पांचवा होता है गेट का मतलब पाना या मिला। ठीक है, यानी कि पाना या मिलना। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यू विल गेट अ फ़ोन, तुम्हें एक फ़ोन मिलेगा। यू विल गेट अ फ़ोन का मतलब क्या हो गया, तुम्हें एक फ़ोन मिलेगा। ही हैज़ गॉट अ चांस, उसे एक मौका मिला। तो इसका मतलब क्या है कि गेट का मतलब हो गया मिलना या पाना। ठीक है, अब देखिएगा दूसरे शब्दों में क्या है। गेट का मतलब दूसरे शब्दों में है लाना। ठीक है, जैसे गेट अ फ़ोन फॉर मी, मेरे लिए एक फ़ोन ले आओ। गेट अ फ़ोन फॉर मी यानी कि मेरे लिए एक फ़ोन लेकर आओ। गेट अ फ़ोन फॉर मी यानी कि मेरे लिए एक फ़ोन लेकर आओ। दूसरा, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर के आओ। यानी कि आपको ये बात साफ साफ दिख रही है कि हमें करना क्या है। गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। फिर इसके बाद से गेट मी दैट बुक, मुझे वो बुक दो। गो एंड गेट हिम इनसाइड, जाओ और जाकर उसे लेकर के आओ। इस वाले वाक्य को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गो एंड गेट हिम इनसाइड, गो यानी कि जाओ और एंड गेट हिम इनसाइड, और उसे लेकर अंदर आओ। उसे लेकर अंदर आओ यानी कि गो एंड गेट हिम इनसाइड। गो का मतलब तो जाना यानी कि जाओ। साफ साफ पता चल रहा है कि ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस को कैसा सेंटेंस होता है, जिसमें हम कोई ऑर्डर, कोई कमांड, ठीक है, या कोई रिक्वेस्ट या कोई सजेशन जब हम देते हैं या एडवाइस देते हैं तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो गो एंड गेट हिम इनसाइड, तो इसके लिए हम लोग क्या कह रहे हैं, जाओ और उसे लेकर के अंदर आओ। यानी कि एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा गेट का प्रयोग हो रहा है। यानी कि उसे अंदर लेकर के आना, यानी कि उसको पाओ और उसको अंदर लेकर के आओ। इसी के जैसे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपके गो गेट के ज़्यादातर वाक्य जो हैं वो इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गेट का मतलब होता है पाना या मिलना। ठीक है, फिर गेट का मतलब होता है लाना। ठीक है, फिर समझना, फिर होना। ठीक है, फिर बनवाना या करवाना। जैसे कि ही गेट द बिल्डिंग मेड, उसने बिल्डिंग बनवाया। ठीक है, ही गेट द बिल्डिंग मेड यानी कि उसने बिल्डिंग बनवाया। इस बनाया नहीं, बनवाया, तो इसीलिए क्या हो गया, बनवाया। ठीक है, अब फिर इसी तरीके से करवाना, तो क्या हो जाएगा, ही गेट द वर्क डन। अब आप चाहो तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म भी लगा सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आपको फर्स्ट फॉर्म से ही समझाना है। तो देखिएगा, ही गेट द वर्क डन या ही गेट द बिल्डिंग मेड, यानी कि ये बनवाया और ये
करवाया। दो चीज़ें हो गई, बिल्डिंग मेड यानी कि बिल्डिंग बनवाई, और ये वर्क डन काम करवाया। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमारे कंप्लीट हो जाएंगी। अगर अब आप देखेंगे देयर का यूज़ कहाँ होता है? देयर का यूज़ वहाँ होता है जहाँ पर हम लोग में या है, जैसे जहाँ पर कोई वस्तु जो है किसी स्थित अवस्था में होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उस कमरे में 10 पंखे हैं, तो देयर आर 10 फैंस इन दैट रूम, देयर आर 20 टीचर्स इन दैट स्कूल। तो स्थित अवस्था में है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? देयर का यूज़ करते हैं। अगला देखेंगे अगर हम ध्यान से, तो क्या होगा? अगले में ये है कि भाई हम लोग एक रिक्वेस्ट और एक सजेशन की मोड पे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या कोई है जो यह कर सकता है? इज़ देयर एनीवन हु कैन डू दिस? इज़ देयर एनीवन हु कैन डू दिस? हमने दो चीज़ें की यहाँ पर। हमने पहला तो एक सवाल पूछा, क्या कोई है? ठीक है, दूसरा जो ये काम कर सकता है। तो ये जो है वो यहाँ पर हु का काम कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है वो इन दोनों वाक्यों के बीच में कंजंक्शन का काम कर रहा है। अगर आपने क्लॉजेस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। इज़ देयर एनीवन हु कैन डू दिस? फिर अगला, इज़ देयर एनीवन हु कैन टॉक विद मी? क्या कोई है यहाँ पर जो मेरे से बात कर सकता है? ठीक इस तरीके के वाक्यों में भी देयर का यूज़ होता है। ठीक है, क्या कोई है, क्योंकि यहाँ पर एक निश्चित व्यक्ति के बारे में हमको नहीं पता है। फिर दूसरा, इज़ देयर इज़ अ बॉय, एक लड़का है। दूसरा, देयर वॉज अ बॉय, एक लड़का था। तो ये है के लिए क्या होगा? इज़ एम आर, है के लिए हो गया इज़ एम आर। और था के लिए क्या हो गया? ये है के लिए होगा इज़ एम आर। था के लिए क्या होगा? था के लिए होगा वॉज या वर। आपको अच्छे से पता है कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो इज़ एम आर होता है, प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का वॉज या वर होता है, इसीलिए ऐसा यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अब देखिएगा अगला, यूज्ड टू एक मॉडल है, उसका प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे कि यूज्ड टू करता था या करती थी। जैसे कि सबसे पहले आएगा इसमें सब्जेक्ट, फिर यूज्ड टू, फिर ऑब्जेक्ट। अगर नॉट होगा तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यूज, फिर टू और फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल अफर्मेटिव सेंटेंस का देखेंगे, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। आई यूज टू लिव देयर, मैं वहाँ रहा करता था। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर क्या यूज्ड टू है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यूज्ड टू है, क्योंकि ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? यूज्ड टू आ जाएगा। लेकिन अब देखिएगा नेगेटिव, आई डिड नॉट यूज टू गो देयर। जैसे ही नेगेटिव आ गया, जैसे ही नेगेटिव यानी कि नॉट आ गया तो हम लोगों को यूज़ लगाना है, यूज्ड नहीं लगाना है। ठीक है, तो जैसे ही नेगेटिव आएगा हम लोग क्या लगा देंगे? यूज़ लगा देंगे, यूज्ड नहीं लगाएंगे। तो हमारे पास सिंपल सा सॉल्यूशन आ गया, आई डिड नॉट यूज़ टू गो देयर, यू डिड नॉट यूज़ टू वॉच मूवीज़। ठीक, नेगेटिव का भी हो गया। अब देखिएगा इसके बाद से और भी हैं, हम पहले वहाँ रोज़ जाया करते थे। अर्लियर वी यूज़ टू गो देयर डेली, क्योंकि ये एक रेगुलर टास्क है, ये एक रेगुलर टास्क है। फिर अर्लियर वी यूज़ टू गो देयर डेली। फिर विकास, आई डिड नॉट यूज़ टू बीट यू, विकास मैं तुम्हें नहीं पीटा करता था। ठीक है, इस तरीके से ये सब चीज़ें चलेंगी। फिर यूज़ टू बी और यूज्ड टू बी। यूज्ड टू बी में क्या होता है भाई? पास्ट में कोई काम जो है वो हुआ करता था। गर्ल्स यूज टू बी किल्ड एट देयर अर्ली एज, लड़कियों को उनकी कम उम्र में ही मार दिया जाता था। ही यूज्ड टू बी अ टीचर हियर 20 ईयर्स एगो, वो यहाँ पर अध्यापक हुआ करता था 20 साल पहले, यानी कि 20 साल पहले वो यहाँ एक अध्यापक हुआ करता था। ही वॉज अ टीचर हियर 20 ईयर्स एगो। अब देखिएगा ये वाला जो वाक्य है, ही यूज टू बी अ टीचर हियर 20 ईयर्स एगो और ही यूज टू
ही वॉज अ टीचर हियर 20 ईयर्स एगो। तो इन दोनों में क्या है, सिमिलैरिटी है, बात एक ही है लेकिन इसके कहने के तरीके जो है वो अलग अलग हैं। अब इसको आप करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार के आप और भी वाक्य बना सकते हैं, और वाक्य बनाने के बाद से अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और अच्छे से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे।